आज हम लोग देखेंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 17 स्वास्थ्य एवं पोषण। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस का क्वेश्चन लगभग लुसेंट से ही टच करता है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव रटते जाइए, आपको बहुत आराम होगा। पहला क्वेश्चन है, भोजन एक प्रकार का अंग है। तो भोजन एक प्रकार का किसका अंग है? तो ये भोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट ही करेगा। कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट ही करेगा। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण आपको पता ही है कि स्टार्च का बना हुआ होता है, क्योंकि यह स्टार्च पेट में जाने के बाद क्या है, ऑटोमेटिक गल जाता है। इससे क्या होता है, फिर उसका जो अंदर का मटेरियल होता है वो हमारे शरीर में फायदेमंद होता है। शहद एक प्रकार का घटक है। तो शहद किसका एक घटक है? तो शहद का फ्रैक्टोज का एक घटक है। किसका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैक्टोज का। किसका हो जाएगा? फ्रैक्टोज का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा, इसका मतलब आपको पता है? तत्काल मतलब हो गया तुरंत। तुरंत पिए, तुरंत फायदा करेंगे। देखते क्रिकेट मैच होता है तो भी क्रिकेटर को पानी लेके आता है तो उसमें ग्लूकोज मिला के लाता है ताकि उसको तुरंत फायदा करे और राहत मिले शरीर बॉडी को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। शहद में मुख्यतः पाया जाता है। तो शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान? तो ऑप्शन ए, ये तो पहले भी आपको बता चुके हैं। ऑप्शन ए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजेन में होता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? अरे तभी तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन डी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो थकान होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड एवं संचय। ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एवं संचय। ऑप्शन डी। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। तो ये व्यक्त किस में किया जाएगा? ये mg के प्रति डेसीलीटर में किया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो ये अमीनो आवश्यक होते हैं, हमारे हो जाएंगे 20। ऑप्शन सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होगा। खाएंगे पिएंगे तब तो शरीर में विकास होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका शरीर का निर्माण करने वाला, क्योंकि शरीर में तभी वृद्धि होगा जब प्रोटीन में जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम का मूल रूप होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्फा केराटिन। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो ये त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा का प्रतिशत कितना है? 42%। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ये चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किसके प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाया जाता है? तो प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है आपको पाया जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। शाकाहारी में सबसे ज़्यादा होता है ना, जो दाल में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। जमा कहाँ होती है? तो ये वसा जानते हैं जमा कहाँ होता है? ये वसा ऊतक में जमा होता है। बी। मानव शरीर में त्वचा के तले नीचे दिए विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो अवरोधक का काम किससे? शरीर की ऊष्मा की क्षय से करेगी। किसका?
और शरीर की ऊष्मा की क्षय ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। इसमें अपने कुबड़ में जमा कर लेता है पानी, चिकनाई का कारण प्रयोग करता है और फिर बाद में ये पानी पीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नांकित भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करती? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी तो आपको चाहिए वसा, ऑप्शन बी। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया है? तल्ले फंक ने, सी। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा गया? तो सहायक आग्रह कारक किसको कहा जाएगा? ये विटामिन को कहा जाएगा, क्योंकि ये विटामिन सी शरीर को फायदेमंद है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ हमारा कौन होगा? उसमें विटामिन हो जाएगा तो इसमें हमारा रक्षात्मक विटामिन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो है सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें गाजर होना चाहिए, ऑप्शन ए ही होगा। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित है, तो भंडारित किस में है? मानव शरीर में सबसे भंडारित किस में? यकृत में है। निम्नलिखित में किसे विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन डी ए की कमी से रतौंधी होना चाहिए, विटामिन डी की कमी से रतौंधी बताया। यह ऑप्शन गलत है, इसमें आप बना लीजिए, इसको ए बना लीजिए। ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए सबसे अधिक पाया जाता है तो आम में पाया जाता है। थायमिन क्या है? तो थायमिन क्या है? ये विटामिन बी मन थायमिन है। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस में होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। शुष्का छी कोप का मनुष्यों में प्रकोप विटामिन किस कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन सी होगा। सोआ साइनोकोबालामिन है, साइकोनोबालामिन है, तो ये एक प्रकार का क्या है? साइकोनोबालामिन क्या है? एक B12 है, क्या है? B12, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम आंवला है। आंवला आंवला विटामिन सी का सबसे भरपूर मात्रा में होता है, जिससे बहुत सारे शरीर को मजबूत करता है, बाल सारा कुछ होता है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों को रक्त लाता है? तो विटामिन की कमी से रक्त में विटामिन सी को लाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? अस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है होता है? तो शरीर में भंडारित कौन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान कौन करेगा? वही विटामिन ए, लड़ने का शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील तो आपको ए और सी, ए है, सॉरी ए है, सॉरी विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। कौन सा है? विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा है? तो विटामिन डी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किस में? मछली की यकृत में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम क्या होगा इसका आप बताइए, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन विटामिन डी, विटामिन डी होगा। विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम क्या होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये किसके लिए? ये लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त के लिए जमने के लिए जिम्मेदार कौन सा होगा? तो ये विटामिन के हो जाएगा, जिससे विटामिन का थक्का जमता है। विटामिन रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है, तो जिम्मेदार भी वही होगा। नेक्स्ट, पिलार्ग की कमी के कारण क्या होता है? तो पिलार्ग की कमी के कारण क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए। नियासिन होगा, ऑप्शन ए होगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग होता है, तो निम्न रोग कौन सा होगा? तो बेरी बेरी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या है? गेहूं अंकुरन का तेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में क्या होता है? ऑप्शन बी कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन बी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों के लिए होगा फ्लोरीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा? तो ये पोटासियम हो जाएगा। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है ये आयोडीन का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सबसे क्या है? आयोडीन होगा, इसमें शैवाल हो जाएगा। सर्वोत्तम है जो शैवाल होगा। उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण का समापोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो समापोषण में हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता किस लिए निर्भीत है? तो कैल्शियम के लिए है उपयुक्त सभी, खून जमने का भी होगा और मांसपेशियों के कार्य होगा, हड्डियों का विकास होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पालक के पत्तों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर मात्रा में होता है? तो आयरन हरी सब्जियां ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा? सेब होगा, ऑप्शन ए। कमी के कारण रिएक्ट्स रोग होता है। रिएक्ट्स रोग विटामिन डी की कमी होता है। अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो रिएक्ट्स रोग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन है? तो सही सुमेलन किसका है? विटामिन ए वर्धानता है की कमी से होता है। ठीक है। घातक रक्ताल्पता विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये रक्ताल्पता होता है विटामिन B12 की कमी से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है लोहा से, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसमें जानते हैं ना कि पानी में कैलोरी नहीं मिलेगा, पानी में कैलोरी नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन डी है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो ये एंट अमीबा ए है। आंखों की दूर की दृष्टि बीमारी किसके कारण होता है? नेत्रगोलक के छोटे से, नेत्रगोलक के छोटे से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैजा क्या है? हैजा क्या है? हैजा एक जीवाणु है। इसका हम ट्रिक आपको हम बता देंगे और सारे ट्रिक हम एक बार में बता देंगे ताकि आपको सुविधाएं हो। जीवाणु एलिसा जांच किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए एलिसा होता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा मैसूर में है, सॉरी लखनऊ होगा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु H5N1, ऑप्शन डी हो जाएगा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में क्या होगा? फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। खसरा रोग का कारण क्या होता है? खसरा रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है।
कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाएगा? तो फिजियोथेरेपी होना चाहिए, कीमोथेरेपी होता है कैंसर के रोगियों के लिए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेरिया के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो ये हमारा मधुमेह रोग हो जाएगा पैनक्रियाज, ऑप्शन बी। मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी ज्वर होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किससे पैदा किया जाता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफली द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक का द्वारा संचालित होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है हमारा, ये होगा एंडीज एजिप्टी के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह कमी किसके कारण होता है? तो ये कमी होता है हमारा विटामिन डी की कमी से हो जाता है। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र को स्रवण को बढ़ाने वाली को कहते हैं डायरूलिटिक। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो ये सबसे सही सुमेलित है जो हमारा है मलेरिया है, जो क्लोरोवैक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सबसे सम्मिलित नहीं है तो हमारा B2 हो जाएगा, कांडीकृत तेल हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो पानी द्वारा नहीं होता कौन सा होगा? तो ये होगा फ्लू नहीं होता, क्योंकि ये फैलता है एक दूसरे से, बाकी सारे हैं जो पानी से होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण क्या है? एक वायरस है। क्या एक वायरस है? नेक्स्ट, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया रोग मानव के शरीर को फेफड़ा को करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया का होता है, ऑप्शन बी होगा। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तांबा, ऑप्शन ए। लुकैमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, ये हमारा होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन डी होता है। मानव का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो अब अभाव होता है तो लोहा के अभाव होता है, ऑप्शन नहीं होगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यकृत के होता है संक्रमण के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थेरिया होता है, जो ऑप्शन बी होगा। शरीर के अंदर शरीर के अंदर लौ की कमी उत्पन्न होने वाला रोग होता है। तो लौ की कमी के उत्पन्न रोग में होने वाला रक्तहीनता होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चेचक होने का कारण है, तो चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग है खसरा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पोलियो रोग निम्नलिखित में किस प्रकार के जीवाणु के कारण होता है? तो पोलियो रोग होता है विषाणु के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती? तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारा मधुमेह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है? तो वसा में विलय नहीं होता हमारा विटामिन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त क्वाल्ट 60 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों द्वारा स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की का संबंध होता है?
तो स्वस्थ देखने के लिए तो जानते हैं ना कि विटामिन ए नहीं रहेगा तो रतौंधी धर लेगा, जनाएगा नहीं, उसको दिखाई नहीं आएगा। सनसाइट, नेक्स्ट सनसाइट विटामिन है तो सनसाइट विटामिन डी है। क्या है? विटामिन सी है, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसीजी क्या है? ईसीजी एक क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में किसमें विटामिन कौन सा होता है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन कौन सा है? तो फ्लोरिक अम्ल है जो विटामिन है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त धान द्वारा नहीं फैलता है? रक्त धान द्वारा नहीं फैलने वाला है तो ये टाइफाइड बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोग में से कौन सा रोग है जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग नहीं कौन सा है? तो ये हमारा क्या, डेंगू जीवाणु रोग नहीं है, ऑप्शन डी। 14 वर्ष की आयु में बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसमें प्रोटीन हो जाएगा। पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित होता है? पीत ज्वर किसके द्वारा? तो एंडीज के द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन करेगा? विटामिन सी करेगा, विटामिन ए करेगा। छिपी हुई सब्जियों को धोने का कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिपी हुई धोने में हमारा निकल जाएगा, विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन बी, ऑप्शन बी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होते हैं, तो विटामिन B6 की कमी से होता है अरक्तता, ऑप्शन डी। पीलिया एक प्रतीत है, तो पीलिया एक प्रतीत है यकृत की बीमारी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो समावेश किया किसका किया जाएगा? तो समावेश किया जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस बीमारी में रक्त का शर्करा का बढ़ जाता है उसका नाम है, तो उसका बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज और मेलिटस, सॉरी ए। मनुष्य में एक्टाटॉनिक खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हमारा प्रभावित होने वाला है जो यकृत है, ऑप्शन डी। स्कर्वी एक बीमारी है, तो स्कर्वी एक बीमारी है तो इसका विटामिन सी की कमी से। मीना माटा रोग जो होता है हमारा मरकरी प्रदूषित जल होता है, ऑप्शन सी। परजीवी फसल है, तो परजीवी फसल किसका है? तो विटामिन ए की कमी के कारण परजीवी फसल होता है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए मिलाइए इसमें, विटामिन सी, तो विटामिन सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और विटामिन फोलिक अम्ल का हो जाएगा आपका 3, और विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी, बी हो जाएगा बेरी बेरी, आपका हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित हमारा आपको कौन है? तो ये है हीमोफीलिया है जो यौन संबंधित रोग है, ऑप्शन ए। जापानी एनसेफलाइटिस का कारण होता है, तो यह एनसेफलाइटिस का कारण होता है तो हमारा विषाणु होता है, ऑप्शन बी। दोषयुक्त वृषक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, तो अपोहन के लिए उपयोग किया जाने वाला निहित प्रक्रम है तो परागशरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो कौन सा सुमलित नहीं है? तो ये हमारा विटामिन के जो है बंध्यापन होता है, जो ये सुमलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ईसीजी जिस अंग के कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, तो ईसीजी की कमी होगा मस्तिष्क में, मस्तिष्क से होता है संबंधित कार्य है। केसीन दुग्ध होता है, तो केसीन दुग्ध होता है तो प्रोटीन में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो ये हमारा आयोडीन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है?
तो दूध में मिठास आने का लैक्टोज होता है, ऑप्शन बी। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों को दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो दूर रखने का सहायक है जापानी, ऑप्शन बी। प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है, तो ये बनती है, इसका कारण है जो पता है, फल्सीपेरम है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंधित नहीं है? तो ये समूह के संबंधित कौन सा नहीं है? तो हमारा है रेटिनॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन के लिए तो ऑर्टीथर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण रिएक्टस होता है? तो ये हमारा रिएक्टस हो जाएगा विटामिन ए डी की कमी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका मिलान करना है आपको, तो आपको तो पता है, पहले आप ये पता लगाइए कि हमको आता कौन है। तो ए का दू रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद B12 का हो जाएगा आपका 3 कोबालामिन हो जाएगा, और विटामिन सी की कमी से हो जाता है तो ये होगा एस्कॉर्बिक, और डी की कमी से हो जाएगा हमारा फेरॉल, ये आपको मिल जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर है आपका एक सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। अब आ जाइए, इसमें आ जाइए। घेंघा रोग होता है तो आंग की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। सॉरी इसका ये नहीं होगा, पहले शुरू से आइए। एक का आ जाइए क्वाशियोरकर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। हड्डियाँ कमजोर और मांसपेशियाँ हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और रक्त लापता हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो ऑप्शन कितना नंबर आ जाएगा? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाए जाने वाले केसिन है, ऑप्शन बी। पीलिया का दुष्प्रभावित होता है, पीलिया दुष्प्रभावित होता है यकृत से। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग का विज्ञान की भाषा कहते हैं, तो विज्ञान की भाषा कहते हैं ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो वसा में हो जाते हैं कैल्शियम, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो कार्यशील महिला को प्रोटीन लेने की मात्रा हो तो 45 ग्राम होना चाहिए, ऑप्शन डी। गोल्डन चावल किसको कहते हैं? तो गोल्डन चावल विटामिन ए को कहते हैं। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है, तो कॉमन हो जाएगा आपका विटामिन सी के कमी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। एनोसिया कहते हैं किसको? तो एनोसिया कहते हैं ग्रहण संवेदना की कमी के कारण, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए होता है, ऑप्शन ए होता है। विटामिन ए प्रचुर में होता है तो गाजर में प्रचुर होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है, इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय पोषण जो है स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग होता है जिसका कारण उसमें से क्या होता है? लैक्टोज पाया जाता है। केसिन और लैक्टोज दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? तो ये सिसोसिस है। सिरोसिस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित होते हैं? तो पौधे में किस रूप से होता है? स्टार्च और ग्लाइकोजेन के कारण होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल का दौरा का कारण क्या होता है? दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? तो दिल का दौरा आपको पता होना चाहिए कि हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी जब होता है घेंघा रोग होता है। बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? तो संक्रमण रोग कौन सा नहीं है? तो ये हमारा मधुमेह है जो संक्रमण रोग नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहते हैं, कहा हो जाता है? तो ब्लैक रोग रंग हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा कोयला खान में जो होता है। ऑप्शन डी। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई इटाई का पता चला था जापान में। ऑप्शन ए में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम जो है हमारा इटाई इटाई से संबंधित है। ऑप्शन डी। कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार किससे होगा? ऑप्शन सिकता मक्खी से हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोल किया था? तो चेचक का टीका आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन बी। सलीपद के रोग कारक जीव वैज्ञानिक का वैज्ञानिक निम्नलिखित से कौन सा निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित से कौन सा है? तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा तो हमारा बुचेरिया है। बुचेरिया पैंक्रा फटाई। ऑप्शन सी। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स जो है सबसे जीरो बॉडी AZT जीरो बॉडी। ऑप्शन ए होगा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस कारण होता है वो वायरस के कारण। एवरेस्ट के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो ये क्या है? एम्फेसेमा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ये मच्छरों द्वारा फैलने वाला है जो मलेरिया। ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग इलाज के लिए उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के लिए हो जाएगा आंवला। ऑप्शन सी हो जाएगा। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? तो किसका पहचान के लिए? तो विषाणु के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुर्दे पथरी किसके कारण बनती है? तो गुर्दे पथरी बनती है हमारे ऑक्सालेट क्रिस्टलीकरण के लिए। ऑप्शन बी। सरल गलगंड घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो ये सबसे बीमारी है हमारा थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण है? तो ये संक्रमण है हमारा स्पोरोजाई स्पोरोजोआइट। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण हमारा क्या होगा? तो दाद होगा। कवक के कारण दाद होगा। हम इसका भी ट्रिक आपको बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संचालन बीमारी है? तो संचालन बीमारी जो हमारा है ये हमारा खसरा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मौत जो होता है किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं किसे? तो काली मौत कहने वाली है जो प्लेग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसमें से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार जानते हैं भयानक है जो प्लेट्स हमारा कम कर देता है। और इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो एक चीज़ बताइए हमको कि प्लेग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। एड्स हमारा होता है विषाणु के कारण। गंजापन होता है जो हमारा कवक के कारण होता है। और मलेरिया होता है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो टी हो जाएगा हमारा।
निम्नलिखित में कौन सा बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो कौन है? तो ये कर्क रोग है जो असंक्रामक है, जो डी हो जाएगा। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हमारा है जो सोयाबीन और मूंगफली है, जो बहुत ही बेहतर है, सी। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम है हमारा, ये हमारा है राइबोक्लेविन। ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये होगा 4000 कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील तो हमारा विटामिन बी होगा। और निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग है जो हमारा हैजा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे आदर्श भोजन दूध है, जो बच्चों को बेहतर ही कैल्शियम प्रदान करता है। बहुऔषधि चिकित्सक MDT किसके संक्रमण से होता है? MDT जो होता है कोढ़ द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी पहचान बिडाल परीक्षण किससे की जा सकती है? तो बिडाल परीक्षण के लिए टाइफाइड है, ऑप्शन सी। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए DPT को अंतर्पेशीय रूप में दिया जाता है? तो DPT को दिया जाता है हमारा काली खांसी में, ऑप्शन डी हो जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अंतरिक किया जाता है? तो मलेरिया आपको पता ही है, एनोफिलिस मच्छर के से होता है, ऑप्शन सी। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो हमारा यकृत प्रभावित करता है। अधिरक्तस्राव है, तो अधिरक्तस्राव है, तो ये जानते हैं आपका किसका है? एक आनुवांशिक विकार है, ऑप्शन डी है। HIV क्या है? तो HIV का कारण होता है, HIV एड्स से संबंधित है, जो विषाणु रोग से होता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग कौन सा है? काला जार है। और एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान हमारा हुआ था सबसे पहले 1981 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी जो होता है, तो मलेरिया परजीवी होता है जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो वंश के से हिसाब से ही चलता है, तो हीमोफीलिया है, ऑप्शन सी। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मादा बल जो होगा सबसे पहले खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता? तो विषाणु वायरस के कारण कि कौन सा नहीं होता है? तो ये हमारा टाइफाइड नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो BCG का टीका हम लोग लगाते हैं बचपन में ही लगा जाता है, जब पैदा लेते हैं। नेक्स्ट, रेबीज क्या है? तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग फैलता है जीवाणु से, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा रोग कवक से होता है? तो कवक से रोग होने वाला है जो हमारा हो जाएगा सबसे पहले कवक जो होता है, ये त्वचा का प्रदाह है, ऑप्शन बी। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी जो प्रभावित करती है, तो कौन सा अंग जो प्रभावित करती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रभावित करता है शरीर के खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह जो है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन सी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा ये मरासमस का होता है, ठीक है, 9 का। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, इसको कहते हैं वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है चेचक का। और जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग से ग्रसित है? तो जीका वायरस जो हमारा है दिमाग से है।
जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? जो जीका वायरस मनुष्य में, हमारे मनुष्य में किसके द्वारा संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो इसका मच्छर है जो एंड्रीस है। इबोला शब्द से क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द जो है एक पश्चिमी अफ्रीका में एक जीवाणु रोग प्रकोप है, ऑप्शन ए। प्रघात बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इबोला उत्पन्न करने वाला है जो विषाणु है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कोरोना वायरस के लिए है हमारा है मर्स है, सार्स है, कोविड-19 है और डी सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो निर्दालु व्याधि के लिए उत्तरदायी हमारे हैं ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शाकाहारी के लिए विटामिन और खनिज के प्रमुख स्रोत है, तो प्रमुख स्रोत है जो हमारा बेरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है, ऑप्शन सी। कंजर कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस जो है मुख्य रूप से हमारा है, तो ये हमारा आँख से संबंधित है। इनमें से किस वैज्ञानिक चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षक इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो ये की है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा विटामिन सही नहीं है? तो विटामिन के जल में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन कौन है? तो प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन है तो हमारा ये है, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन होता है, ये भी कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार आपको पता ही होना चाहिए, एंडीज मच्छर काटने से होता है। निर्दालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो निर्दालु जो होगा हमारा ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग रोगाणु के कारण होता है? तो जीवाणु रोगाणु के कारण होता है टाइफाइड, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीते हैं? तो कौन सा दूषित जल पीते हैं? 29 का हो जाएगा। हैजा, सूखा रोग, एनीमिया और कवक, स्कर्वी, तो ये हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट, मेवे, वनस्पति तेल, मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ये अच्छे स्रोत हैं जो हमारा प्रोटीन है। मछली में ऑलरेडी ही प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए लोग मछली ज़्यादा ध्यान देते हैं खाने के पीने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता कारण नहीं हो सकता है? तो नहीं होने का कारण हमारा है, तो ये है हमारा घटिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग है? तो इबोला रोग जो हमारा विषाणु है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता? विषाणु के कारण नहीं होता कौन है? तो ये मलेरिया, इसमें ऑप्शन क्या है? एड्स, इबोला, जीका, प्लेग, तो इसमें हो जाएगा प्लेग, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी बीमारी के परजीवी के कारण होता है? तो बीमारी परजीवी के कारण होने वाला जो हमारा है, ये हमारा है मलेरिया, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से रोग होने वाला जो हमारा है डिप्थीरिया, ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग के कारण होता है? तो कालाजार रोग के कारण होता है हमारा ये प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिस्मैनिया प्रोटो नामक जो होता है हमारा कालाजार से होता है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? तो सूजी हुई दिखाने के कारण आयोडीन
लगता है लटका हुआ है कुछ उसमें पानी जैसा। निम्न में से कौन सा रोग जो एक संक्रमित मादा क्लेबोटोमार इन बालू मक्खी के काटने से फैलता है? इसमें नियमित ज्वार होता है, वजन घटने तथा प्लीहा यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है, तो ये होता है ऑप्शन आपका आ जाएगा आंत और लिस्मैनियासिस। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से बनता है जो ग्लूकोज हो गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और बीच बीच में हम आपको ट्रिक, विषाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे हम बता देंगे। आप इसको 2 से 4 बार देखिए। देखने के बाद उसको मन में रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, तब आपको ये पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शेयर जरूर करें।